गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें आज हमारा पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी, कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूस कब होता है। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है f(x) जो डिफाइन कर रखा है। f(x) की वैल्यू 1 होगी इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल टू 0 एंड f(x) की वैल्यू 2 होगी इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। पहले हम ग्राफ से समझते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन होता कौन सा है। तो ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया y एक्सिस। जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0, y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है 0। ये हो गया आपके पास 1 ये हो गया x 1 2 3 -1 -2, इधर हो गया 1 2 3 -1 -2। जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी है तो f(x) की वैल्यू क्या है 1। f(x) मीन्स ये f(x) ये x है तो ये क्या है आपका f(x), जिसको हम y भी कह देते हैं। तो ये तो हमारा जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है 1। और दूसरे ने कहा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, जब 2 से ग्रेटर है तो हमारे पास वैल्यू कितनी है आपके पास 2। तो आपने क्या देखा, क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। अगर हम इसका ग्राफ देखें तो क्या हम ये ग्राफ बगैर पेन को उठाए बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो यही पहचान है कि जिसका भी ग्राफ हम पेन को बगैर उठाए बना सकते हैं वही हमारा फंक्शन कैसा होता है कॉन्टीन्यूस। लेकिन इसमें क्या आ गया है ब्रेक। जब आप यहाँ पर आए, जब वैल्यू आपकी नेगेटिव से आप 1 की तरफ आते गए, तो जब x की वैल्यू 0 हुई, 0 की तरफ आते गए, तो जब x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू क्या आई 1। लेकिन 1 जब आपकी वैल्यू 0 से ज़रा सा भी ग्रेटर जाएगी तो x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 2। तो इसके लिए आपका क्या होगा आपके पास, अगर मैं 0 से स्लाइटली वैल्यू चेक करूं तो 0 से स्लाइटली पर तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, जब 0 से स्लाइटली पर है तो वैल्यू क्या है 1, और 0 से स्लाइटली ग्रेटर पर वैल्यू क्या है 2। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 0 में से कुछ कम कर दिया, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 में से कुछ ऐड कर दिया, उन पर वैल्यू इनकी सेम नहीं है। और इसलिए आपको दिखाई भी दे रहा है इसके ग्राफ में क्या आ गया है ब्रेक। सो ये फंक्शन हमारा कॉन्टीन्यूस नहीं है, नॉट ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट आप 11th में पढ़ चुके हैं, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी इसलिए कि आप लिमिट को समझ पाओ। मान लीजिए एक दूसरा फंक्शन है f(x), उसने कहा x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू है 1, एंड x इज इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2। इसका ग्राफ बनाइए। ये हमारा हो गया x और ये हमारा हो गया y या f(x). जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है, x इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 1, और जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 2। तो आपने क्या देखा, क्या इसका ग्राफ यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है। ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई लेस देन जी, स्लाइटली लेस देन 0, ये होगी स्लाइटली ग्रेटर देन 0। दोनों पर वैल्यू क्या आ रही है हमारी f(x) की 1, लेकिन उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2। 0 पर अगर हम देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 2, 0 से स्लाइटली पर 1 के, 0 से ग्रेटर पर 1, लेकिन उस पॉइंट पर क्या आ रही है 2। अगेन दिस इज़ नॉट ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये फंक्शन भी हमारा कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका भी ग्राफ बनाने के लिए जब हम 0 पर वैल्यू रखेंगे तो हमें पेन को उठाना पड़ेगा, और अगर आपने पेन उठा लिया इसका मतलब वो फंक्शन हमारा जो है वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन नहीं है। तो अब मेरे ख्याल से आपको कंटिन्यूटी क्लियर हो गई होगी। तो अब आप एक्चुअल में देखेंगे, हम कह देंगे ए फंक्शन f(x) इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इज़ इक्वल टू c। आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। फर्स्ट तो fc इज़ डेफिनेट एंड रियल, fc इज़ डेफिनेट एंड रियल, कि उस जिस पॉइंट पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन की एक डेफिनेट वैल्यू हो और रियल वैल्यू आनी चाहिए। एंड सेकंड, लिमिट x टेंस टू c f(x) एग्जिस्ट
और उस पॉइंट पर लिमिट क्या करनी चाहिए फंक्शन की एग्जिस्ट। और लास्ट पार्ट में आपको देखना है जो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर आई थी और जो लिमिट की वैल्यू आई थी वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फंक्शन उस पॉइंट पर कैसा हो जाता है, कॉन्टिन्यूस। मतलब उसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं आएगा। ब्रेक नहीं आएगा तो फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस, जो हमने पिछले 2 एग्जाम्पल से सीखा है। तो ये 3 चीज़ें आपको करके देखनी है। एक तो सबसे पहला तो हम काम क्या करेंगे, जो भी फंक्शन आपके पास गिवन है उस पर उस पॉइंट को रखेंगे तो वो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, डेफिनेट एंड रियल। सेकंड हम क्या करेंगे, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, हमें पता है, वी नो दैट, एक बार मैं आपको बता दूं, वी नो दैट लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स एग्जिस्ट, ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू सी माइनस एच। एंड राइट हैंड लिमिट में हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू सी प्लस एच। और हमारी अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती है तो लिमिट हमारी क्या कर जाती है, एग्जिस्ट। तो इस तरह से हम चेक करेंगे किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी को हम चेक कर सकते हैं, जो बहुत ही ईजी है। अगर आपको 11th का लिमिट का टॉपिक आता है, एक्चुअल में हमें लिमिट ही सोल्व करनी है फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर, तो हम बहुत छोटी क्लासेस से सीख चुके हैं निकालना। दूसरी चीज़, लिमिट हमने 11th में सीखी है, वही तो करना है। तीसरे पार्ट में तो हमने उन दोनों वैल्यू को क्या रखना है, कंपेयर करना है। अगर वो इक्वल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। अनइक्वल है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूस। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेके चलते हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0 and x is equal to minus 3। इन दो पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। फर्स्ट हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे 0 पर, कंटिन्यूटी एट x is equal to 0। फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, वी हैव, फर्स्ट पार्ट क्या था आपके पास, f(x) दिया हुआ होगा, उस पॉइंट जिस पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की उस पर वैल्यू निकालो। f(x) दे रखा है, देन f(0) आया g5 इंटू 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3, जो क्या है, एक डेफिनेट एंड रियल वैल्यू। इज डेफिनेट एंड रियल, इज डेफिनेट एंड रियल। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपका सेटिस्फाई हो गया है। सेकंड पार्ट में हमने क्या निकालना है, लिमिट। और लिमिट अब ध्यान रखिए, अब लिमिट मैंने बताया था कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट। लेकिन अगर आपके पास सिंपल फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, सिंपल फंक्शन, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी वैल्यू इसी में रखी जाएंगी और राइट हैंड लिमिट में भी। तो यहाँ पर आपको अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कहीं पर भी अगर मॉडुलस फंक्शन आ जाता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है, मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा था, ये होता है मॉडुलस फंक्शन, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आ जाता है, साइन कोस टेंजेंट, तो उस केस में आपको नेसेसरी हो जाता है कि आप अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालें और राइट हैंड लिमिट भी। या फंक्शन ऐसे दे दिया, f(x) इज इक्वल टू 3x प्लस 4, x इज ग्रेटर देन 0 एंड f(x) इज इक्वल टू x प्लस 5, x इज लेस देन 0। जब ग्रेटर देन 0 किसी भी, मान लो जिस पर वैल्यू निकाल रहे हैं, मान लो c पर ही निकाल रहे हैं, ग्रेटर देन c के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग है और लेस देन c के लिए फंक्शन की वैल्यू अलग है, तो उस केस में आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालें और राइट हैंड लिमिट भी। लेकिन यहाँ पर सिंपल फंक्शन के लिए आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड स्टेप हम चलेंगे, हम क्या देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आई, 5x माइनस 3, और हमें पता है इसको कैसे सोल्व करते हैं, 5 इंटू 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। लिमिट एग्जिस्ट है, कर गई। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हेयर f(0) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), so f(x) is continuous at x is equal to 0। तो ये फंक्शन x is equal to 0 पर कैसा रहेगा, कंटिन्यूस, क्योंकि तीनों कंडीशन हमारी क्या हो चुकी हैं, सेटिस्फाई। सिमिलरली यू कैन चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x is equal to 3। तो आप x is equal to 3 पर भी इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। अब एक और फंक्शन देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी, सेकंड एग्जांपल,
check the function fx is given by x if x is less than equal to 1 and 5 for x is greater than 1 is continuous at x is equal to 0। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यूस है या नहीं। जैसे मैंने पीछे ही बताया था, हमने 0 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। 1 पर कर लेते हैं पहले, वो फिर आगे देखेंगे। 1 पर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर फंक्शन 1 से स्मॉल के लिए अलग तरह से डिफाइन है, 1 से ग्रेटर के लिए अलग तरह से डिफाइन है। तो इस केस में नेसेसरी हो जाता है कि आप लेफ़्ट हैंड लिमिट भी निकालें और राइट हैंड लिमिट भी। तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले तो वी हैव आपके पास दे रखा है एफ एक्स, वो लिख लीजिए, वो है एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1, 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1। फर्स्ट स्टेप हम अप्लाई करेंगे। कंटिन्यूटी अगर 1 पर चेक करनी है तो पहले हम निकालेंगे f1। जब x की वैल्यू 1 के इक्वल है तो f1 की वैल्यू क्या है x, तो f1 की वैल्यू कितनी आई 1, जो क्या है एक डेफिनेट एंड रियल वैल्यू। पहला पार्ट आपका सेटिस्फाई हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमने देखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। तो लिमिट तो हो जाएगी x टेंड्स टू 1 माइनस, और 1 में से अगर कुछ कम है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है x। तो अब लिमिट को तो किसी में चेंज कर देंगे h टेंड्स टू 0 में, और x को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एच से। h की जगह 0 रखेंगे तो आंसर क्या आया आपका 1। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करते हैं, जिस पर लिमिट निकालनी होती है उसमें h ऐड करते हैं, एज x टेंड्स टू 1 h टेंड्स टू 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस में 5, और कांस्टेंट टर्म पर लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो इसका आंसर क्या आया 5। तो आपने क्या देखा, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx doesn't exist, so fx is discontinuous at x is equal to 1। तो x is equal to 1 पर ये फंक्शन कैसा हुआ, डिसकॉन्टिन्यूस। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो 1 पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी, तो फंक्शन ग्राफ में क्या आ जाएगा, ब्रेक। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, डिसकॉन्टिन्यूस। एक और एग्जांपल देख लीजिए। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। आपके पास एक फंक्शन दे दिया है 2x प्लस 3 when x is less than equal to 2 and 2x minus 3 when x is greater than 2। अब आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। इस तरह का क्वेश्चन 4 मार्क्स में आपका आता है, हरियाणा बोर्ड में तो है और CBSE दोनों में ही। अब सॉल्यूशन क्या करेंगे, वही वी हैव ऐसे ही लिखना है बेटा आपको। एफ एक्स आपके पास गिवन है 2x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या निकालना है, F2। जिस पर भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन की वैल्यू उस पर निकालिए। जब x की वैल्यू 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। तो F2 भी किस में निकलेगा, 2x प्लस 3 में x को 2 से रिप्लेस करके, विच गिव्स द आंसर 7, जो क्या है एक डेफिनेट एंड रियल वैल्यू। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया सेटिस्फाई। सेकंड पार्ट में अब आपने देखा लेस देन के लिए अलग है और ग्रेटर देन के लिए अलग है, तो नेसेसरी हो जाता है अब आप यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालें और राइट हैंड लिमिट भी। तो पहले हम निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें पता है अभी पीछे हमने देखा था लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 में से कुछ कम कर दिया तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। और अब लिमिट तो किस में चेंज हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 में, और x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस एच, विच गिव्स लिमिट h टेंड्स टू 0 4 माइनस 2h प्लस 3। h की को 0 से रिप्लेस करेंगे तो आंसर क्या आया, 7।
अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, जो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस 2 में कुछ ऐड हो गया है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x माइनस 3। अब लिमिट तो चेंज हो जाएगी h टेंस टू 0 में, और x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0 4 प्लस 2h माइनस 3 विच गिव्स 1। तो यहाँ पर फिर आपके पास क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और सो लिमिट x टेंस टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट, सो fx इज डिसकंटिन्यूस, fx इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, डिसकंटिन्यूस। एक और एग्जांपल देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। आपके पास है fx, आपके पास एक फंक्शन दे रखा है x बाय मोड x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में फंक्शन आपके पास ऊपर लिख ही दिया, पहला स्टेप हमने अप्लाई करेंगे f0। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल तो fx की वैल्यू -1, तो f0 की वैल्यू क्या आई -1, जो क्या है एक डेफिनेट एंड रियल वैल्यू। अब लेस देन के लिए अलग है फंक्शन, ग्रेटर देन के लिए अलग है, ऊपर से मॉडुलस भी है, तो अब ज़रूरी हो जाता है कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी देखेंगे और राइट हैंड लिमिट भी देखेंगे। तो पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में फिर से बता दूं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0। तो लिमिट हो जाएगी हमारी x टेंस टू 0 माइनस 0 में से कुछ कम है तो फंक्शन की वैल्यू है x बाय मॉड x। इसको फिर से रीराइट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x रिप्लेस हो जाएगा 0 माइनस h बाय मोड ऑफ 0 माइनस h विच गिव्स लिमिट h टेंस टू 0। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब तक आप मॉडुलस को नहीं हटा लेते तब तक आप इस पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली। तो ऊपर से बचा -h, नीचे से बचा मोड ऑफ -h, और हमें पता है मॉडुलस फंक्शन माइनस को क्या कर देता है प्लस। तो ऊपर बचा -h, नीचे h से h कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या आया -1। अब हम निकाल लेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h एज x टेंस टू 0 h टेंस टू 0। लिमिट किस में चेंज हो जाएगी, x टेंस टू 0 प्लस 0 में कुछ ऐड है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -1, और -1 पर कोई लिमिट अप्लीकेबल होगी नहीं, तो आंसर क्या आया -1। तो हमने क्या देखा, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंस टू 0 fx एग्जिस्ट। सेकेंड पार्ट भी आपका क्या हो गया, सेटिस्फाई। थर्ड पार्ट में हम देखेंगे हेयर f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 fx, सो fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन इस पॉइंट पर कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूस। कल हम करेंगे पूरे रियल नंबर लाइन पर कंटिन्यूटी चेक करना, कि किसी भी फंक्शन की पूरे रियल नंबर लाइन पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, कहाँ पर वो कंटिन्यूस होगा या कहाँ पर वो क्या होगा डिसकंटिन्यूस, या वो कहेगा फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, कि पूरे रियल नंबर लाइन पर वो पॉइंट बताइए जहाँ पर ये फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूस। तो वो क्वेश्चन हम कल करेंगे, वो तभी आप कर पाओगे जब ये इजीली आप कर पाएंगे। तो आज इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू।